नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, कांग्रेस, अन्य छोटे छोटे दल। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। फैसला क्या है? आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी में इनकी एंट्री होती है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है और उसके बाद रैलियों का दौर शुरू होता है। आकाश आनंद जब रैलियां शुरू करते हैं, बीजेपी के ऊपर ताड़तोड़ भाषण देते हैं, ताड़तोड़ आरोप लगाते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि विदेश के पढ़े हुए नौजवान हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, दलितों पर अत्याचार को लेकर, तो अचानक से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद की सभी रैलियों पर रोक लगा देती है, जो वाकई में एक ऐसा नेता उभर रहा था उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में कुछ कर सकता था। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि जनता इनके भाषण को सुनने लगी थी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उफान मार रहे थे। उफान मारने का मतलब है वाकई में उनको लग रहा था कि हां भाई, कोई नेता, कोई हमारी पार्टी का नेता आ गया है जो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जब इनकी रैलियों पर रोक लगती है, उसके बाद इनको हरियाणा भेजा जाता है, देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पहले इनके ससुर को, अशोक सिद्धार्थ को, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, आरोप लगा, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। जब इनके ससुर को निकाला गया तो अब जो खबर आई दोस्तों, अब आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है और इसके पीछे इनकी पत्नी का नाम बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और अब आकाश आनंद को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि आकाश आनंद अब समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती के सगे भतीजे हैं, तो आकाश आनंद के समाजवादी पार्टी में जाने की संभावना ना के बराबर है। वैसे तो राजनीति में भैया कुछ कहा नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है। आकाश आनंद ने बहन कुमारी मायावती के फैसले पर आभार जताया है, मील का पत्थर कहा है, पत्थर की लकीर कह दिया है बहन जी के फैसले को। लेकिन आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, जो बसपा की राजनीति करते रहे, उनके नाम की चर्चा तेज हो चुकी है कि अब वे समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आकाश आनंद, अगर मतलब राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, जाहिर सी बात है, कुछ भी असंभव नहीं है, संभव तो सब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी बीजेपी में जा सकती हैं, तो आकाश आनंद समाजवादी पार्टी में भी आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आते हैं तो 2027 की राजनीति में कहीं ना कहीं एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को खुला छोड़ देती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बसपा का जो वोटर निराश है, खामोश हो चुका है, उदासीन हो चुका है, वो या तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, उसमें जोश आ जाता, पक्का जोश आ जाता। कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति, बसपा की राजनीति, बसपा की विचारधारा आगे बढ़ती। वहीं पर दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ट्विटर पर इस समय ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड में क्या है मैं उसको भी दिखाना चाहता हूं। यहां पर सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया जा रहा है, दिनेश पटेल नाम के यूजर है, इन्होंने कहा है, अभी मेरी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार से बात
हो रही पत्रकार से बात हुई वह मान्यवर काशीराम साहब के राजनीति से बीएसपी को कवर करते हुए आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार साहब से बीएसपी पार्टी के अंदर उथल पुथल के ऊपर चर्चा हो रही है। बड़ी अजीब और दूरदृष्टि वाली बात सामने निकल कर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे हैं अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स से आकाश आनंद काफी प्रभावित हो गए थे और आगामी 2027 में अंदर खाने सपा और बसपा के गठबंधन के पक्षधर हो गए थे आकाश आनंद जी। और यह बात जब शीर्ष नेतृत्व को पता चला तो हड़कंप मच गया। यानी कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए की एक पॉलिटिक्स बनाई है, पीडीए का एक नारा दिया है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसको लेकर के 2024 में खूब चर्चा हुई, जिससे समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, उससे कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में आकाश आनंद थे। और वरिष्ठ पत्रकार साहब यह भी बता रहे थे कि आकाश आनंद जी उत्तर प्रदेश के किसान, युवा, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर काफी चिंतित रहते थे। खासकर शोषित वंचित समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के प्रति भी चिंतित थे। इसलिए वह अखिलेश जी के शानदार पीडीए पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर 2027 में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के एकमुश्त पक्षधर हो गए थे। पर भाजपा नहीं चाहती थी कि सपा बसपा गठबंधन हो। आकाश आनंद बसपा पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को लेकर बहुत चिंतित थे। लेकिन गठबंधन की बात जब ऊपर तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। उसका नतीजा निकला कि आकाश आनंद को हटा दिया गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, उसको भी देखिए। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम हैं, जो लगातार बसपा को, मान्यवर काशीराम को लगातार कवर करते आ रहे हैं, मायावती जी को कवर कर रहे हैं। इन्होंने कहा है मायावती की रुचि बसपा को बचाने में नहीं है। पार्टी के लिए ना तो कोई मूवमेंट है, ना किसी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहती है, और जो यह करना चाहता है उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यानी कि वाकई में आकाश आनंद करना चाह रहे थे, सच्चाई है, और लगातार संघर्ष कर रहे थे। भले देखो नए नए राजनीति में आए थे, तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बसपा के जो युवा चेहरे हैं, हालांकि युवा हुआ कुछ है नहीं, सिर्फ आकाश आनंद ही थे हमारी नजर में, बाकी तो नेता बहुत होंगे, उनको चुप भी रहा था, कुछ लोग ऐसे भी थे। यहां पर सपा की तरफ से कहा गया आकाश आनंद को अब खुद तय करना होगा कि उन्हें क्या करना है। आकाश को हटाया और पिता को फिर आगे बढ़ा दिया। यह परिवारवाद नहीं है तो क्या है। जैसे कुछ सपा नेता त्रिभुवन दत्त हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी कुछ बसपा के लोग कह रहे हैं कि सपा में परिवारवाद है। बिल्कुल है। क्या बसपा में परिवारवाद नहीं है? अगर आकाश आनंद को हटाया गया तो उनके पिताजी को क्यों बना दिया गया? यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बसपा के पूर्व काशीराम, मान्यवर काशीराम के साथ राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने क्या कहा है? मायावती के लिए ना खाता ना बही, जो वे कहें वही सही। ऐसे में अब बसपा आगे नहीं बढ़ेगी। बसपा का कभी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन हुआ करता था, अब खुद बसपा का अस्तित्व नहीं रह गया है, तो आंदोलन क्या करेगा? तो इस मामले को लेकर के अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आकाश आनंद की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को भी बेचैनी थी, बसपा के तमाम नेताओं को भी बेचैनी थी। यहां तक कि कहा जा रहा है कि मायावती को खुद बेचैनी थी। तब आकाश आनंद का मामला है, आकाश आनंद किस पार्टी में जाएंगे, वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।